हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। मैथ विद अजीत सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूं। टॉपिक आज अपना होगा नाव व धारा का। नाव व धारा का आज अपना टॉपिक होगा। देखिए, नाव व धारा के बारे में आज अपन बात करेंगे। मैंने इससे पहले आपको टॉपिक पढ़ाया था दूरी, चाल व समय, उसी का ये सेकंड भाग है। ये मान लीजिए आप नाव व धारा, ठीक है। जैसे कि आपने पढ़ा था, वहां पर दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल का सूत्र क्या होता है, समय का सूत्र क्या होता है, किस प्रकार से दूरी ज्ञात करते हैं, चाल कैसे ज्ञात करते हैं, समय कैसे ज्ञात करते हैं, वही यहाँ पर काम में आएगा। ये उसका सेकंड भाग अपन मान सकते हैं। इसको अपन अलग टॉपिक बना दिया है, नाव व धारा। ये अपन कह सकते हैं कि अगली टाइप भी है ये। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा पढ़ाने से पहले बेसिक बताऊंगा कि नाव व धारा का बेसिक समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखना, मेरी बात सुनना ध्यान से। जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है तो उसको हम बोलते हैं अनुकूल चाल। और वो अनुकूल चाल क्या होती है, पहले ये समझना हमारे को सबसे पहले। जैसे मैं बात करता हूं कि शांत जल में व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर है, धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर है। अब ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, ये व्यक्ति यदि धारा की दिशा में जा रहा है, इधर धारा बह रही है और ये धारा की दिशा में जाता है, तो इसको हम बोलते हैं अनुकूल चाल। क्या बोलते हैं? अनुकूल चाल। और ये अनुकूल चाल हमारी क्या होती है? यदि व्यक्ति की और धारा की चाल दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये हमारी अनुकूल चाल होगी, तो आएगी 5 किलोमीटर प्रति आवर। समझ में आ गई होगी मेरी बात। जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है तो व्यक्ति की शांत जल में चाल प्लस में धारा की चाल होती है, वो हमारी अनुकूल चाल कहलाती है। क्लियर है? दूसरा बिंदु समझना, जब कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में से जाता है, जैसे इधर धारा बह रही है, व्यक्ति इधर जा रहा है, जैसे व्यक्ति का चाल शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर है और धारा की 1 किलोमीटर है, तो अब जब विपरीत दिशा में जाएगा तो व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल को हम घटा देंगे तो 3 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पर चाल आ जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रतिकूल चाल। क्या बोलते हैं? प्रतिकूल चाल। समझ में आ गया है? दोबारा से एक बार सुन लेना दोस्तों। जब कोई व्यक्ति धारा की दिशा में जाता है तो धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल अर्थात अनुकूल चाल, अनुकूल चाल, तो ये अनुकूल जो चाल होगी हमारी, ये क्या कहलाएगी? व्यक्ति की शांत जल में चाल प्लस में धारा की चाल। क्लियर है? और ये व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तो धारा की विपरीत दिशा में चाल अर्थात प्रतिकूल चाल। ये जो प्रतिकूल चाल होगी ये हमारी होगी व्यक्ति की शांत जल में चाल, व्यक्ति की शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। क्लियर होगी दोनों बातें मेरी, कि जब व्यक्ति धारा की दिशा में जाएगा तो धारा की दिशा में अनुकूल चाल तो ये होगी व्यक्ति की शांत जल में चाल प्लस में धारा की चाल, और जब विपरीत दिशा में जाएगा तो ये होगी प्रतिकूल चाल, व्यक्ति की शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। अब नंबर 3 बात सुनना मेरी। जब आपको अनुकूल और प्रतिकूल चाल का पता हो, जैसे मैं कहूं आपसे कोई व्यक्ति धारा की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहा है और वापस वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, तो बताओ व्यक्ति की शांत जल में चाल क्या होगी? या फिर आपसे पूछ ले कि धारा की चाल क्या होगी, तो व्यक्ति की शांत जल में चाल, व्यक्ति की शांत जल में चाल बराबर क्या होगी? अनुकूल चाल प्लस में प्रतिकूल चाल बटा में 2। ये ध्यान रखना, व्यक्ति की शांत जल में चाल होगी अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा में 2। क्लियर है? यदि आपको धारा की चाल ज्ञात करनी हो तो यहां पर अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा 2 आ जाएगा। चारों बातें मेरी क्लियर होगी। जैसे सुनिए, मैं यहां पर आपको बता रहा हूं
यदि अपन बात करते हैं धारा की चाल की, तो धारा की जो चाल आएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, ध्यान से समझना, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा में 2। तो ये आपको 4 बातें पहले समझनी है। देखिए एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझना। अनुकूल चाल क्या होगी, व्यक्ति की शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल, ठीक है, क्लियर हो गया। प्रतिकूल चाल क्या होगी, व्यक्ति की शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। अगर आपसे अनुकूल और प्रतिकूल चाल का पता हो और यदि आपसे व्यक्ति की शांत जल में चाल पूछता है तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा में 2। यदि आपसे धारा की चाल पूछता है, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा में 2। क्लियर हो गया होगा। ये 4 बातें आपको सबसे पहले आना बहुत जरूरी है। अब अपने टॉपिक की बात करें, बड़ा शानदार टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। तो देखिए यहाँ पर अपन चलते हैं अब क्वेश्चनों पर। अब यहाँ पर एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और वह हर बार 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब मेरे दोस्तों सुनना, प्रश्न को पढ़ना। अब मैंने आपको 4 नंबर बताया था कि धारा की चाल क्या होती है, अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा में 2। अगर ये आपसे पूछ लेता कि नाविक की शांत जल में चाल क्या होगी, तो अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा में 2। अर्थात मेरे को यहाँ पर धारा की चाल ज्ञात करने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल चाल का पता होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात। अब सबसे पहले मैं अनुकूल चाल ज्ञात करता हूं इसकी, देखना इधर, अनुकूल चाल बराबर में, अब आपको पता है कि चाल का सूत्र मैंने पिछले टॉपिक में आपको बताया था, दूरी बटा समय होता है। और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में कितना है, 36 किलोमीटर। धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जा रहा है, तो इसको अनुकूल चाल बोलेंगे। तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर गया दूरी, हर बार वह 6 घंटे का समय लेता है, तो धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने में उसने 6 घंटे का समय लिया, तो चाल होगी दूरी बटा समय 36 बटा 6, तो 6 किलोमीटर प्रति आवर चाल आ गई। ठीक है। अगर मैं यहां पर प्रतिकूल चाल की बात करता हूं, तो आपके सामने जो प्रतिकूल चाल आएगी, धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो धारा की विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है और वह 6 घंटे में तय कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा दूरी हमारे पास 24 है, समय 6 घंटे है, तो 24 बटा 6 4 किलोमीटर प्रति आवर होगा। क्लियर होगी। आपको इन दोनों चालों का पता लग गया है कि अनुकूल चाल क्या है और प्रतिकूल चाल क्या है। तो अनुकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर हो गया और प्रतिकूल चाल 4 किलोमीटर प्रति आवर होगा। क्लियर है। अब हमारे को धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो मैंने बेटा आपको समझाया था कि धारा की चाल ज्ञात करने के लिए अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा 2 कर देंगे, तो धारा की चाल निकल कर आ जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा, इधर देख लीजिए, धारा की चाल बराबर में धारा की चाल, तो अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल 6 है, प्रतिकूल चाल 4 है, बटा में 2, तो 6 में से 4 गया 2 बच गया, 2 बटा 2 हो गया। 1 किलोमीटर प्रति आवर हमारे पास धारा की चाल निकल कर आ गई। ठीक है। 2 बटा 2 बराबर में कितना हो गया हमारे पास 1, तो 1 किलोमीटर प्रति आवर धारा की चाल निकल कर आ गई। आंसर। यदि आपसे पूछ लेता कि व्यक्ति की शांत जल में चाल क्या होगी, तो व्यक्ति की शांत जल में चाल ज्ञात करने के लिए मैं अनुकूल प्लस प्रतिकूल करता, अर्थात 6 प्लस 4 बटा 2 करता, 10 बटा 2 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा आती व्यक्ति की शांत जल में चाल। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बड़ा शानदार था, समझ में भी आ गया होगा आशा करता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेता है और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी तय करने में 4 घंटा लेता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब वो पिछला वाला ही सेम सवाल है। सबसे पहले मैं यहां पर प्रतिकूल चाल ज्ञात करूंगा, तो हमारे पास अनुकूल चाल ज्ञात कर लेते हैं। चलो, अनुकूल चाल, चाल का सूत्र वही है, आप जानते हो कि दूरी बटा समय। अब धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे लेता है, तो 16 बटा 2 आ गया, 8 किलोमीटर प्रति आवर, ये तो होगी अनुकूल चाल। यदि मैं यहां पर प्रतिकूल चाल की बात करता हूं, तो प्रतिकूल चाल यहां पर दूरी वो धारा की विपरीत दिशा में भी 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है, लेकिन 4 घंटे का समय लेता है, तो यहां पर आ जाएगा 16 बटा में 4, 4 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर हो गया। अब सिंपल सा सवाल आपके सामने, हमारे को धारा की चाल ज्ञात करनी है, तो धारा की चाल हमारे पास हो जाएगी
अनुकूल चाल माइनस प्रतिकूल चाल बटा में 2। अनुकूल चाल आपके सामने आ गई 8 किलोमीटर प्रति आवर और प्रतिकूल चाल है 4 किलोमीटर प्रति आवर। अब हमारे को धारा की चाल निकालनी है, तो 8 माइनस 4 बटा 2, तो 4 बटा 2 हो गया ये 2 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। बस आपको जब धारा की चाल और या व्यक्ति की शांत जल में चाल पूछता है तो आपको अनुकूल और प्रतिकूल चाल का पता होना चाहिए। अनुकूल और प्रतिकूल चाल का जैसे ही पता होगा तो निकल कर आ जाएगी। मैंने सूत्र आपको बता ही दिया है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, चलो। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करें। ये हमारे से पूछ लिया है कि धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करें। धारा की दिशा में एक आदमी की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करें। अब धारा के विपरीत उसकी चाल ज्ञात करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अब यहां पर ये आदमी की चाल दे रखी है, मतलब है धारा की दिशा में एक आदमी की चाल, मतलब कि अनुकूल चाल आपको दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक बात बताना, मैंने आपको अनुकूल चाल के लिए बताया था व्यक्ति की शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल। तो इसमें व्यक्ति की शांत जल में चाल और धारा की चाल जुड़ी हुई है 15 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब यहां पर धारा की चाल आपको 2.5 दी गई है। यदि मैं इसमें से धारा की चाल घटा देता हूं तो व्यक्ति की शांत जल में चाल निकलकर आ जाएगी। तो अपन विपरीत दिशा में चाल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको प्रतिकूल चाल के बारे में बताया था। नंबर 2 पॉइंट पर व्यक्ति की शांत जल में चाल माइनस में धारा की चाल। क्लियर है, चलो मैं एक बार आपको समझा देता हूं। मुंह जवानी भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं बगैर पेन चलाए। देखिए आपको दिया हुआ क्या है, अनुकूल चाल। अनुकूल चाल आपको दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आपको धारा की चाल दी गई है 2.5 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है, अब मेरी बात सुनना दोस्तों ध्यान से। ये तो अनुकूल चाल होगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल होगी 2.5। अब इस अनुकूल चाल में मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति की शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल हमारी अनुकूल चाल होती है, यानी कि दोनों चालों का योग अनुकूल चाल होती है। तो इसमें दोनों चाल जुड़ी हुई है। धारा की चाल आपको पता है कि यदि मैं इसमें से धारा की चाल घटा दूं तो व्यक्ति की शांत जल में चाल निकलकर आ जाएगी। तो यहां पर शांत जल में व्यक्ति की चाल क्या हो जाएगी, 15 माइनस में 2.5, तो कितनी होगी आपके पास 12.5 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है, ये आपके पास क्या आ गया, व्यक्ति की शांत जल में चाल। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि धारा के विपरीत दिशा में उसकी चाल ज्ञात करें। तो मैंने नंबर 2 आपको एक बात बताई थी कि व्यक्ति की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, उसको बोलते हैं प्रतिकूल चाल। अर्थात क्या हो जाएगा, हमारे व्यक्ति की चाल के लिए अपन क्या करेंगे, विपरीत दिशा की चाल के लिए क्या करेंगे, शांत जल में व्यक्ति की चाल में से मैं धारा की चाल घटा दूं तो हमारे पास विपरीत दिशा की चाल निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर विपरीत दिशा में चाल क्या होगी, विपरीत दिशा में चाल। तो अब क्या करेंगे अपन, नंबर 2 सूत्र मैंने आपको लिखाया था, व्यक्ति की शांत जल में चाल माइनस धारा की चाल। व्यक्ति की शांत जल में चाल 12.5 है, धारा की 2.5 है, तो यहां पर क्या हो गया 10 किलोमीटर प्रति आवर हो गई विपरीत दिशा में चाल, यानी कि प्रतिकूल चाल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया होगा। बड़ा शानदार सा प्रश्न था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब ऐसे प्रश्नों को है ना, ये जो प्रश्न एक बार दोबारा से आप पढ़ लेना। इनको अपन क्या करेंगे, ऑप्शन के माध्यम से हल करने में कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि ऑप्शन से जल्दी हल होते हैं, मेथड से करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। चलो मैं मेथड का हिंट भी आपको बता देता हूं। क्या कहना चाह रहा है, एक नाव जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है।
अब ये 30 किलोमीटर जाती है, 30 किलोमीटर ही वापस आती है, तो उसको 4.5 घंटे का समय लगता है आने और जाने में। तो बताओ धारा की चाल क्या है। अपन मान लेते हैं बेटा, माना है धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसको मेथड देखिए एक बार इसका। 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 किलोमीटर जा रही है, शांत जल में चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति की। तो अब बताना, जब ये 30 किलोमीटर जाएगी तो इसको समय लगेगा, समय का सूत्र होता है दूरी बटा में चाल। तो यदि मैं चाल की बात करता हूं तो शांत जल में चाल व्यक्ति की 15 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की हमने x मान ली, तो ये जाएगा जब किस स्पीड से जाएगी, 15 प्लस में x, क्योंकि धारा की दिशा में चाल हो जाएगी व्यक्ति की शांत जल में चाल प्लस में धारा की चाल। वापस जब आएगा समय क्या लगेगा, 30 बटा में 15 माइनस में x का समय लगेगा। क्लियर है ना, क्योंकि जब विपरीत दिशा में आएगी तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, व्यक्ति की शांत जल में चाल माइनस में धारा की चाल। क्लियर है। यदि मैं इन दोनों समय को जोड़ देता हूं तो बराबर में 4.5 घंटे का समय लग रहा है, तो बराबर मैंने 4.5 रख दिया। अब इस प्रकार से हम x का मान ज्ञात कर लेंगे। क्लियर है, मेथड से करो, एलसीएम ले लेना, x का मान ज्ञात कर लेना, थोड़ा टाइम लग सकता है। अब ऑप्शन से करने में इसको सेकंडों में हिसाब से हल कर सकते हैं। देखो मैं ऑप्शन आपको समझाता हूं एक बार, मेथड से आगे आप हल कर लेना, खुद स्वयं समझदार हैं। देखिए अब आगे 15 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है। जैसे मैं ऑप्शन में 4 मान के चलूं कि धारा की चाल 4 है, तो 15 और 4 कितना हो गया, 19। तो जाएगा जब 19 की स्पीड से, वापस आएगी जब 15 में से 4 घटाओ 11 की स्पीड से। अब बताओ 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 15 किलोमीटर शांत जल में चाल है, ए ऑप्शन मान लिया। जैसे मैंने 4 है तो जाएगा जब 15 और 4 19, 30 में 19 का भाग देंगे, वापस आएगा जब समय लगेगा 30 बटा में 15 में से अब 4 घटाओ कितने बच गए, 11। दोनों को जोड़िए आप, दोनों को जोड़ने पर 4.5 घंटे का समय आना चाहिए। तो आप इसको हल करोगे, वैसे ही लग रहा है कि पॉइंटों में आंसर आएगा, 0.5 तो आ ही नहीं सकता। हल बगैर करे आपको अंदाजा थोड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो हमारा क्या है, गलत है, ए ऑप्शन। चलिए अब बी को देखते हैं अपन, 5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जाए तब। अब यहां पर देखना, अपन मान लेते कि माना कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर है, तो 30 किलोमीटर जाने में उसको समय लगेगा, स्पीड उसकी हो जाएगी 15 और 5 20, तो 30 में मैं 20 का भाग दे दिया। क्लियर है। वापस जब आएगा तब उसकी स्पीड हो जाएगी, 15 में से 5 कम करो क्योंकि यहां पर धारा की चाल घटेगी, तो 15 में से 5 गया तो यहां पर कितना बच गया हमारे पास, 10 बच गया। दोनों को जोड़ दीजिए, 4.5 आता है क्या। अब देखो 30 में अपन 20 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा, 3 में 2 का दिया 1.5, और यहां पर 0 से 0 कट गया 3, तो आने और जाने में उसको 4.5 घंटे का समय लग गया। बैठ गया अपना जुगाड़। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा ऑप्शन बी सही है कि धारा की चाल होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे सवालों को ऑप्शन से करने में ज्यादा सुविधा रहेगी, आप इसको ऑप्शन के माध्यम से हल कर लेना। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन को धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, जबकि उसे धारा की विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। यानी कि व्यक्ति की शांत जल में चाल ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शांत जल में चाल ज्ञात करने के लिए मेरे को अनुकूल और प्रतिकूल चाल का पता होना चाहिए। तो यदि यहां पर हम अनुकूल चाल का पता करते हैं तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगी, चाल का सूत्र दूरी बटा समय। धारा की दिशा में 40 किलोमीटर तैरने के लिए 5 घंटे लगते हैं, तो अपना चाल का सूत्र हो गया दूरी बटा में समय। 40 किलोमीटर में 5 घंटे में तय कर रहा है, तो 5 × 40 8 किलोमीटर प्रति आवर अनुकूल चाल हो गई। ठीक है। और यदि अपन प्रतिकूल चाल की बेटा बात करते हैं तो प्रतिकूल चाल यहां पर देखिए, जबकि उसे धारा की विरुद्ध दिशा में 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो 24 किलोमीटर में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 24 बटा 2 क्या हो गया, 12 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है। ठीक है। अब यहां पर पूछ लिया कि उसकी स्थिर जल में तैरने की गति बताइए। अब इस प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, थोड़ा समझ लेना, क्योंकि धारा की दिशा में चाल तेज होती है और विरुद्ध दिशा में कम होती है। तो इसको लिखने में हो सकता है कि मिस्टेक हो, यहां पर धारा की दिशा की जगह आप विरुद्ध कर लेना और यहां पर विरुद्ध की जगह धारा की दिशा कर लेना, क्योंकि यहां पर धारा की दिशा में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है और यहां पर आ रही 24 में 2 का भाग दिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है, इसलिए इसमें मिस्टेक है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा अनुकूल चाल आनी चाहिए थी, प्रतिकूल चाल आनी चाहिए थी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान रखना इस बात का कि अपन इसको सही कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसा कर लीजिए, धारा की दिशा की जगह आप कर लो धारा की विपरीत। ठीक है।
और यहां पर ये विरुद्ध काट देना, यहां पर कर लेना धारा की दिशा में। तो फिर यहां पर ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी, प्रतिकूल चाल, और ये हो जाएगी अनुकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल हमारे पास हो जाएगी प्रतिकूल चाल, ये, और ये हो जाएगी हमारे पास अनुकूल चाल। वैसे देखिए, क्योंकि अनुकूल चाल तेज होती है और प्रतिकूल चाल कम होती है, ध्यान रखना विशेष बात है। अब बताओ, आपको अनुकूल और प्रतिकूल चाल का पता लग गया है। अनुकूल चाल 12 है, प्रतिकूल चाल 8 है। हमारे को यहाँ पर व्यक्ति की शांत जल में चाल ज्ञात करनी है। तो शांत जल या स्थिर जल में चाल क्या हो जाएगी, मैंने आपको 3 नंबर पर सूत्र बताया था, अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2। तो अनुकूल चाल हमारी 12 है और प्रतिकूल चाल हमारी 8 है, बटा में 2, 12 और 8 हमारे पास 20 हो गया, 20 बटा में 2, तो 10 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पर हमारे पास व्यक्ति की शांत जल में चाल हो जाएगी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बोलिए, समझ में आ गया? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। बस इसमें थोड़ा सा ये लिख लेना, धारा की दिशा की जगह आप कर लेना धारा की विपरीत दिशा में, और जबकि धारा की विरुद्ध की जगह काट देना विरुद्ध को धारा की दिशा में। 24 किलोमीटर तैरने के लिए 2 घंटे लगते हैं। सिंपल सा क्या, आप मुंह जबानी भी आंसर दे सकते हैं। तो विरुद्ध दिशा में उसकी चाल हो जाएगी 40 बटा 5, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पर धारा की दिशा में 24 बटा 2, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर 8 और 12 अनुकूल और प्रतिकूल चाल का पता लग गया। अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2, 20 बटा 2, 10 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है हमारे आंसर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। स्थिर जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को कितना समय लगेगा? हमारे को बेटा समय ज्ञात करना है। तो आपको पता है समय का जो सूत्र होता है हमारा क्या आएगा, दूरी बटा में चाल। क्लियर है? अब देखिए समय, अब मैं दूरी की बात करता हूं तो यहां पर दिया गया 68 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब यहां पर ये देखिए 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में धारा की विपरीत, क्या कह रहा है ये, धारा की विपरीत 68 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो हमारे को पहले धारा के विपरीत चाल ज्ञात करनी पड़ेगी, अर्थात प्रतिकूल चाल ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 13 किलोमीटर नाव की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 13 में से 4 घट जाएगा, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। आपको पता है कि प्रतिकूल चाल होती है शांत जल में व्यक्ति की चाल, कह दो नाव की चाल, माइनस में धारा की चाल। तो 13 में से 4 घटा देंगे तो हमारे पास कितने बच गए, 9। तो अब इसमें 9 का हम भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 7 63, कितना बच गया हमारे पास, 9 7 63, 5 हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग दे दीजिए यहाँ पर 9 7 63 और 9 पंजू 45, फिर 5 बच गया, 9 पंजू 45। तो 7.55 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पर हमारे पास, 7.55 घंटे का हमारे को समय लग जाएगा आंसर। अब इस 7.55 घंटा ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इधर देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है 7:33, ये 8 4 और 7 दिया गया है। ठीक है, एक बार दोबारा भाग दे सकते हैं, 9 7 63, 68 में से जब 63 गए तो हमारे पास कितने बच गए, 5, 9 पंजू 45, फिर 5 बच गए, 9 पंजू 45। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 7.55 घंटे का समय लगेगा। यहाँ पर दिया गया 7.33, तो इसको सही कर लेना, 7.55 घंटे का समय लगेगा। क्लियर है? आंसर आएगा 7.55 घंटे। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। अब देखना यहां पर क्या लिखा, एक नाविक धारा के विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। तो शांत जल में हमारे को नाव की चाल ज्ञात करनी है, तो अनुकूल और प्रतिकूल चाल का हमारे को पता होना चाहिए कि अनुकूल चाल क्या होगी, प्रतिकूल चाल क्या होगी। अब देखिए, सबसे पहले धारा की विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर की दूरी, तो विपरीत का मतलब हम निकालेंगे प्रतिकूल चाल। तो प्रतिकूल चाल, चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, 2 बटा में 1 घंटे का समय लग रहा है 2 किलोमीटर की दूरी, तो यहां पर प्रतिकूल चाल होगी 2 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है? अब मैं यहां पर निकालता हूं अनुकूल चाल। तो अनुकूल चाल की हम बात करेंगे
तो यहाँ पर धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 मिनट का समय लगता है। तो दूरी 1 किलोमीटर हो गया, समय 10 मिनट है, तो 1 किलोमीटर है। तो बेटा इसको भी मैंने आपको पहले जब पिछला टॉपिक पढ़ाया उसमें बताया था, मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। जब दूरी किलोमीटर में होगी तो समय घंटे में आएगा। तो 10 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 का भाग दूंगा, 0 से 0 कटेगा, 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास चाल क्या हो गई, 6 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है? आपको दोनों बातों का पता लग गया है कि यहाँ पर प्रतिकूल चाल 2 किलोमीटर प्रति आवर है, अनुकूल चाल 6 किलोमीटर प्रति आवर है। तो यहाँ पर कह रहा है शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करने के लिए मैं दोनों चालों को जोड़कर 2 का भाग दे दूंगा, आंसर निकलकर आ जाएगा। यानी कि अनुकूल चाल प्लस प्रतिकूल चाल बटा 2 होता है। तो अनुकूल चाल 6 है, प्रतिकूल चाल हमारे पास 2 है, बटा 2, 8 बटा में 2 आ गया। तो 4 किलोमीटर प्रति आवर यहां पर हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, ए आएगा। ये हमारे पास शांत जल में नाव की चाल आ जाएगी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर आती है और धारा की दिशा में शहर क्यू से शहर पी की ओर वापस आते हैं। यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी होगी? अब औसत गति पूछा है तो आपको पता ही है, तो वैसे भी सवाल पिछले टॉपिक का है। औसत चाल ज्ञात करने के लिए यहाँ पर दूरी समान है, पी से क्यू तक गई, क्यू से पी तक आई है वापस। तो यहाँ पर औसत चाल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 2ab बटा a प्लस में भी जब दूरी समान होती है तब। पिछले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो हमारे पास औसत चाल हो जाएगी 2ab बटा में a प्लस में b। 2 a का मान यहाँ पर धारा की दिशा में 35 किलोमीटर प्रति घंटे तथा धारा की विपरीत दिशा में यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूरी यात्रा में नाव की गति क्या है? तो यहाँ पर हो गया। देखिए अब यहाँ पर मेरी बात सुनना ध्यान से, कभी आप ये कर दो ना, ये 35 को और 5 को मत जोड़ देना, है ना, वो 35 कर लो और एक 5, ऐसा नहीं है। अब धारा की दिशा में जाने के लिए अनुकूल चाल क्या होगी, 35 में 5 जोड़िए। देखना, यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब ये धारा की दिशा में जाएगी तो चाल कितनी आएगी? देखो मैं आपको बता देता हूं, 35 प्लस में 5 कितनी आएगी? अनुकूल चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति आवर। और यदि अपन प्रतिकूल चाल की बात करते हैं तो 35 माइनस में 5 कितनी आएगी? 30 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है ना? ये पहले ही बात याद रखना, कभी 35 और 5 रख दो ना ए बी की जगह, ठीक है ना। अब बताओ, धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो 40 की स्पीड से जाएगी और वापस जब आएगी तो 30 की स्पीड से जाएगी, ठीक है। दूरी समान है। अब औसत चाल का सूत्र होता है 2ab बटा a प्लस में b। तो यहाँ पर a का मान 40 है, b का मान हमारे पास कितना है? 30 है, बटा में 40 प्लस में 30। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए हल कर लीजिए फटाफट। यहाँ पर 2 गुणा में 40 गुणा में 30 और 40 और 30 कितना होगा? 70, 0 से 0 कट ही गया, 4 तिये 12, 12 दूनी 24, 240 में आपको 7 का भाग देना है, 7 तिया 21, 3 बच गया हमारे पास, 7 चौका 28, 34 पॉइंट, यहाँ पर 2 बच गया, 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 8 56, तो 34.28 किलोमीटर प्रति आवर यहाँ पर औसत चाल आ जाएगी। तो हमारा बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया मेरी बात? ध्यान रखना, कभी आप 35 और 5 रख दो जल्दबाजी में, बेटा गलत मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर पहले अनुकूल चाल देखनी है फिर प्रतिकूल चाल देखनी है क्या होगी। तो अनुकूल चाल हो जाएगी 35 प्लस 5 40 किलोमीटर प्रति आवर, और यहाँ पर प्रतिकूल चाल हो जाएगी 35 माइनस 5 30। तो एक का मान हो गया 40 और बी का मान हो गया 30। क्लियर है? हल कर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नाव विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी? अब ध्यान से समझना, सवाल बड़ा सिंपल है। यहां पर क्या कह रहा है कि नौका स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है स्थिर जल में, यदि समान दिशा में धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो नौका विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर कितने समय में जाएगी। अब हमारे को यहाँ पर समय ज्ञात करना है, तो समय का जो सूत्र होता है हमारे पास क्या आएगा? दूरी बटा में 4, ठीक है। तो समय देखिए, अब यहाँ पर ये विपरीत दिशा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विपरीत दिशा की। तो विपरीत दिशा में 63 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। चाल क्या हो जाएगी? नौका की चाल है शांत जल में 13 और उसकी धारा की गति है 4,
तो यहाँ पर जब विपरीत दिशा में आएगी तो प्रतिकूल चाल निकालेंगे तो दोनों को आपस में घटाना पड़ेगा। 13 में से 4 घटा दो, कितना बच गया, 13 में 4 गया तो 9, तो 9 7 63, तो इसको 7 घंटे का समय लग जाएगा। तो आंसर हमारा 7 घंटे का समय आएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। पहले हमारे को यही देखना है बेटा, ध्यान रखना इस बात का विशेष करके कि अनुकूल चाल क्या होगी, प्रतिकूल चाल क्या होगी। फिर यदि आपसे समय पूछता है तो दूरी बटा में चाल, कितनी दूरी तय करनी है, किस चाल से जाएगा, बस ये निकालना। क्लियर है, ये आपने पढ़ा हुआ पहले से ही, सब सूत्र आपको याद होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि स्थिर जल में नौका की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना समय लगेगा। तो आपको पता है समय का जो सूत्र होता है वो क्या आता है, दूरी बटा में दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल। तो यहां पर जो समय आएगा दूरी, अब ये क्या कह रहा है, धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में, तो दूरी 100 किलोमीटर की होगी। यदि मैं चाल की बात करता हूं तो धारा की दिशा में जारी है, तो धारा की दिशा के लिए देखिए, जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति 5 है, तो दोनों आपस में जुड़ेंगी। अनुकूल चाल, धारा की दिशा में जाना तो अनुकूल चाल लेनी है, तो 20 और 5 कितना हो गया, 25, तो 25 का भाग देंगे, बस यही देखना और कोई कुछ नहीं है इसमें। तो 25 चौका 100, 4 घंटे का समय लग गया इसको। कितने घंटे का, 4 घंटे का। क्लियर है, आंसर निकल कर आ जाएगा सी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी दूरी 3.5 घंटे में पूरा करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर जल के प्रवाह में मोटर बोट की चाल क्या है। अब सुनना एक बात, दूरी का मेरे को नहीं पता बेटा दूरी कितनी है। अब इसने क्या कह दिया, कुछ दूरी जाने में तो उसको 3 घंटे लगते हैं कुछ दूरी, और उतनी दूरी वापस आने में 3.5 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा तो स्थिर जल के प्रवाह में मोटर बोट की चाल क्या होगी। अब देखिए ध्यान से समझना, प्रश्न बड़ा सिंपल है। अब मेरे को नहीं मालूम कि दूरी कितनी गई है और कितनी वापस आई है। अब दूरी आप अपनी तरफ से मान सकते, कुछ भी दूरी मान लो, जैसी आपकी मर्जी हो वो मान सकते हैं। जैसे मैं यहां पर मान लेता हूं दूरी x किलोमीटर, ठीक है। और यहां पर देखिए अपन मान लेते हैं स्थिर जल में मोटर बोट की चाल, मोटर बोट की चाल स्थिर जल में क्या मान ली मैंने, y किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है बेटा। और यहां पर दिया है पानी की गति, पानी की जो गति है दी गई है आपको, पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर हो गया। तो बताओ इस मोटर बोट की गति ज्ञात करनी है। अब इसको कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। क्लियर है। अब एक बात बताना, दूरी यदि मैं निकालता हूं तो दूरी का मेरे को पता नहीं है, दूरी का सूत्र क्या होता है, चाल गुणा में समय, ठीक है, यही होता है ना दूरी का सूत्र, चाल गुणा में समय। अब देखिए यहां पर चाल की मैं बात करूंगा, जब गाड़ी धारा की दिशा में जाएगी तो चाल उसकी क्या हो जाएगी, ये y प्लस में 1.5 होगी, क्योंकि धारा की दिशा में अनुकूल चाल आएगी, तो अनुकूल चाल होती है मोटर बोट की चाल प्लस में धारा की चाल। तो चाल यहां पर देखिए हमारे पास क्या होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए समझ में आ जाएगा। हमने दूरी मान ली कि माना x किलोमीटर की दूरी है। क्लियर है। अब बताना यहाँ पर y किलोमीटर प्रति घंटा हमने मोटर बोट की चाल मान ली, पानी की गति 1.5 है, तो जब धारा की दिशा में जाएगी तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, y प्लस में 1.5। क्लियर है। अब दूरी निकालनी है तो दूरी का सूत्र होता है चाल गुणा समय। अब इसको धारा की दिशा में जाने में 3 घंटे का समय लगता है, तो गुणा में मैंने कर दिया 3। क्लियर आ गया, ये दूरी निकल के आ गई है। अब बताओ विपरीत दिशा में से जब आएगी तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, ध्यान से समझिए। अब यहां पर जो चाल आएगी वो हो जाएगी y माइनस में 1.5, ये माइनस का चिन्ह। क्लियर है। ये चाल होगी, क्योंकि प्रतिकूल चाल होती है, यहां पर ध्यान देना, मोटर बोट की चाल माइनस पानी की चाल, तो यहां पर y माइनस 1.5, समय लग रहा है 3.5 घंटे का, तो गुणा में मैंने कर दिया 3.5। तो ये हमारे पास दूरी निकल कर आ गई
और ये भी हमारे पास दूरी है, दोनों दूरियां तो हुई। हमने दूरी क्या मान रखी है, x, तो बराबर x रख दो, नहीं कोई जरूरी नहीं। अब देखिए मेरी बात सुनो, दोबारा एक बार समझा रहा हूं। धारा की दिशा में गया, धारा की विपरीत दिशा में से आया, तो दूरी निकाली। तो दूरी का सूत्र हमारे पास क्या होता है, चाल गुणा समय। चाल मोटर बोट की y मान ली, पानी की 1.5 है, तो चाल हो जाएगी जाने के लिए y प्लस 1.5, समय लग रहा है 3 घंटे का, तो गुणा मैंने 3 कर दिया, ये दूरी निकल के आ गई। विपरीत के अकॉर्डिंग जो दूरी आएगी वो आएगी y माइनस 1.5 गुणा 3.5, दोनों दूरियां ही तो हैं, मैं इसके बीच में बराबर का चिन्ह लगा सकता हूं। अब आप फटाफट इसको हल कर लीजिए। देखिए 3 को मैं y से गुणा करता हूं तो 3y, ये हो गया हमारे पास 15 × 45, 4.5 बराबर में 3.5 को y से गुणा करूंगा तो 3.5y। अब 1.5 को हम 3.5 से गुणा करेंगे तो माइनस में, देखो यहाँ पर कितना हो गया, 15 × 5 = 75, 7 हो गया, 15 × 45, 45 और 7 कितना आ गया, 52, 5.25। ठीक है, अब y का मान ज्ञात कर लीजिए। 3y में से 3.5y जाएगा तो 0.5y बचेगा। अब 5.25 में से 4.5 जाएगा तो यहां पर देखिए ध्यान से समझना, सॉरी जुड़ेगा, क्योंकि ये माइनस का इधर ही आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5.25 में 4.5 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 5 और 4 9.75, क्योंकि ये माइनस का आएगा, इधर भी तो ये माइनस का आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, टेंशन ना लें। तो y बराबर में हमारे पास क्या आ गया, 9.75 बटा में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.5। क्लियर है। अब आप इसको फटाफट हल कर दीजिए। अब देखो कभी ये पॉइंट से पॉइंट, या तो यहाँ पर 50 लिखो, जो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये लो 50 लिख दिया मैंने, ए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 975 बटा में 50। अब 5 से काट लीजिए, पॉइंटों में आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, और ये हो गया 5 एकम 5, कितना बच गया मेरे पास, 4, 5 नाम 45, कितना बच गया 2 और 5 25, एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, तो आंसर आ गया 19.5 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर हो गया होगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बड़ा शानदार क्वेश्चन था बेटा, दोबारा एक बार देख लेना, नहीं समझ में आया हो। देखो हमारे को दूरी देखनी है दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने दूरी देखी, तो चाल देखी, अनुकूल चाल होगी y प्लस 1.5, समय लग रहा है 3 घंटे का, तो गुणा में 3 आ गया। विपरीत दिशा में यहाँ पर y माइनस 1.5 चाल आ जाएगी, और समय लग रहा है 3.5 का, तो गुणा 3.5 आ जाएगा। तो 3y प्लस 4.5, 3 इसको मैंने हल कर दिया, तो y का मान मेरे पास निकल के आएगा 19.5 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। शांत जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव 8 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती तो दूरी क्या है, ये तो ज्ञात करना, दूरी क्या है। अब मेरी बात सुनना, शांत जल में नाव की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नाव 8 घंटे में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाती है, यानी कि जाने और आने में उसको 8 घंटे का समय लग रहा है, तो दूरी ज्ञात करो क्या है। तो बेटा मैं दूरी मान लेता हूं x किलोमीटर की दूरी है। अब मेरी बात सुनना, जब धारा की दिशा में जाएगी तो उसको समय लगेगा दूरी बटा में चाल, तो चाल क्या हो जाएगी, यहां पर नाव की चाल प्लस में धारा की चाल जुड़ेगी, तो 4 और 2 कितनी हो जाएगी 6, तो यहां पर हो जाएगा समय लगेगा x बटा में 6 घंटे का। क्लियर है। वापस आने में दूरी तो आपके पास x ही रहेगी, लेकिन चाल हो जाएगी 4 माइनस में 2, प्रतिकूल चाल होती है यहां पर नाव की चाल माइनस धारा की चाल, 4 में से 2 कम कर दो 2 हो गई। ये तो हो गया जाने का समय, ये आने का समय हो गया। बेटा दोनों को मैं जोड़ देता हूं तो कुल मिला के पेपर में दिया गया 8 घंटे का समय लगता है, तो बराबर में मैंने 8 कर दिया। क्लियर है। अब x का मान ज्ञात कर लो, 6 के और 2 के आप एलसीएम लीजिए, कितने आ गए हमारे पास 6, यहाँ पर x हो गया 3 दूनी 6, 3x हो गया, बराबर में क्या हो गया 8, तो 3 और 1 कितना हो गया 4x, और ये होगा वज्र गुणा किया मैंने 8 छेंगे 48, तो x बराबर 48 बटा में 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहां पर जो दूरी आ गई वो हमारे पास 12 किलोमीटर आ गई आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। बोलिए समझ में आ गया होगा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। शांत जल में व्यक्ति की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे धारा की अनुकूल दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता उससे 3 घंटे अधिक समय धारा की प्रतिकूल दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगता है, तो दूरी ज्ञात
करो। मतलब कि प्रश्न बड़ा सिंपल है। पिछले वाले सवाल में ये दिया गया था कि आने और जाने का कुल समय 8 घंटे का था, अब यहां पर दोनों के समय का अंतर दिया गया है। क्लियर होगी मेरी बात? तो वापस आने में इसने कहा कुछ दूरी जितना समय लगता उससे 3 घंटे अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी दूरी तय करने में लगता है। दोनों के बीच में 3 घंटे का समय लिखा है। अब बताओ, मैं यदि बात करता हूं धारा की दिशा में, अपन मान लेते हैं कि माना दूरी कितनी है, x है। क्लियर? मेरी बात को सुनना ध्यान से। अब बताओ धारा की दिशा में जब जाएगा तब उसको समय लगेगा, चाल हो जाएगी 10 + 2 12 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अनुकूल चाल होगी धारा की चाल प्लस में व्यक्ति की चाल, तो 10 और 2 कितनी होगी 12। तो जाने वाला समय होगा x बटा में 12। क्लियर है? वापस आने में जो समय लगेगा x दूरी है, यहां पर चाल हो जाएगी 10 में से 2 घटा दो तो कितनी हो जाएगी 8। ये प्रतिकूल चाल आ गई। अब ये अधिक समय, ये कम समय, ये ज्यादा समय लग रहा था तो दोनों के बीच में मैंने माइनस का चिन्ह लगा दिया। 3 घंटे का अधिक समय लग रहा है तो बराबर में मैंने 3 रख दिया। बताओ क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दोबारा एक बार देख लेना बेटा। दूरी हम मान लेते हैं कि x किलोमीटर की दूरी है, जाने के लिए चाल होगी 10 और 2 12, तो समय लग गया x बटा में 12 घंटे का। वापस आने के लिए चाल होगी 10 में से 2 घटा दो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी वही x रहेगी तो x बटा में 8। दोनों के बीच में 3 घंटे का अंतर है तो बराबर में 3 कर दिया। अब आप इसका 8 का और 12 का एलसीएम लीजिए, कितना आ गया 24। तो 8 तिया 24 3x हो गया, 12 दूनी 24 2x हो गया, बराबर में 3 हो गया। 3x में से 2x गए तो x, 24 दूनी 48 24 तिया 72। तो यहाँ पर 72 किलोमीटर की दूरी आ गई आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो गया? बी हो गया। बोलिए समझ में आ गया होगा? बड़ा शानदार सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो यहाँ पर देखिए, अब समय हमने दूरी ज्ञात कर ली 72 किलोमीटर की। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक था धारा व नाव का, जो मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चन करवाए हैं। आपका बेसिक पिछला टॉपिक क्लियर होना चाहिए, जब धारा और नाव का क्वेश्चन अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। बड़े सिंपल से दूरी, चाल और समय क्या होता है ये हमारे को क्लियर होना चाहिए। तो ये टॉपिक अपना समाप्त यहीं पर होता है। कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं नया टॉपिक। धन्यवाद दोस्तों।